कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। जिन भक्तों ने अपने सेल फोन्स लाए हों कृपया कर उनको साइलेंट पर कर दीजिए। तो चौथा अध्याय जहाँ भगवान दिव्य ज्ञान की व्याख्या करते हुए अर्जुन को कर्म बंधन से कैसे छूटा जाए इसका विश्लेषण कर रहे हैं पिछले कई श्लोकों में। तो पिछला श्लोक जो हमने लिया 22वां श्लोक याद है, यदृच्छ लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर सम सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। इस एक श्लोक में भगवान, जिसको हम कह सकते हैं कि पावर पैक्ड श्लोक ये था, जिसके अंदर कर्म बंधन से मुक्त पुरुष वो उस स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकता है बिना प्रयास किए, जो लाभ से संतुष्ट रहता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जो संतुष्ट रहता है वो व्यक्ति द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है या द्वंद्व मुक्त जीवन जीता है। अ लाइफ फ्री ऑफ ड्युअलिटीज। और जब द्वंद्व मुक्त जीवन उसका होता है तो सफलता असफलता, मान सम्मान, जय पराजय इत्यादि उन सब में वो समान रहता है। सम सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। न कोई ईर्ष्या न कोई होड़, बस मेरी मंजिल है और मेरी है दौड़। तो ये संक्षिप्त रूप में जो पिछला श्लोक रहा। अब इसके पश्चात भगवान उसी से संबंधित मुक्त पुरुष, उसके और क्या क्या लक्षण हैं, उसके क्या क्या आचरण हैं, वो इस 23वें श्लोक के द्वारा बता रहे हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म यज्ञ कहलाते हैं एवं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो हमारी चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे। पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध, गत संगस्य मुक्तस्य शब्दों की व्याख्या, जिसका चित्त पूर्ण ज्ञान में अवस्थित है, यज्ञ आचरित कर्म, प्रविलीयते शब्द की व्याख्या, और इन सब का जो निचोड़ है, वो जो आखिरी मुद्दा है, अंडरस्टैंडिंग अटैचमेंट, डिटैचमेंट एंड कमिटमेंट। तो जैसे कि हमने सुना पिछले श्लोक में अर्जुन को भगवान ने बताया कि यदृच्छ लाभ संतुष्टो, भगवान की कृपा से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना प्रयास किए एक संतुष्टि का जीवन जीता है, तो वो द्वंद्वों से परे, मान अपमान, सफलता असफलता में समान, ईर्ष्या से मुक्त, ऐसा जीवन जीते हुए वो कर्म बंधन से मुक्त रहता है। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठा
कि यदि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बिना प्रयास किए ऐसे व्यक्ति को सब कुछ उपलब्ध करा कर दिया जाता है, तो भगवान की कृपा तो ऐसा हो सकता है कि उसके लायकी से ज्यादा उसको मिल जाए, क्योंकि कृपा का ये स्वरूप है। कृपा का स्वरूप है कि किसी की योग्यता, किसी की लायकी से ज्यादा उसको दे देना। तो यदि उसको अत्यधिक मिल जाए और उस अत्यधिक कृपा में वो संतुष्टि खोजने लगे, और ये भी संभव है कि वो जो उसको अत्यधिक कृपा प्राप्त हो चुकी है वो कभी उससे छीन ली जाए या खो दी जाए उससे, तब उस स्थिति में उसके हाल क्या होंगे। तो ऐसे प्रश्न को अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण भांप लेते हैं और फिर तत्पश्चात ये आज का श्लोक कह रहे हैं कि वास्तविक त्याग, वास्तविक वैराग्य एवं अनासक्ति की परिभाषा क्या है। कि ऐसा संतुष्ट भक्त वो सही मायने में अनासक्त है, वो सही रूप में त्यागी, परित्यागी कहलाया जाएगा या वैरागी कहलाया जाएगा। तो इस आज के श्लोक के द्वारा हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आसक्ति क्या है, अनासक्ति क्या है, और इन दोनों से परे जिसको कमिटमेंट कहते हैं या फिर कर्तव्य परायण वचनबद्धता कोई व्यक्ति किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है। तो जो इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है गत संगस्य, यदि इसे दो भागों में किया जाए तो बहुत सरल है समझना। गत का अर्थ है संस्कृत में गया हो, जैसे कि गतिशील, और संगस्य का अर्थ है सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति। अर्थात यदि गत संगस्य इस एक शब्द का पूरा अर्थ हम लें, ऐसा व्यक्ति जिसकी सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति समाप्त हो चुकी है। अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसके अनुवाद में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये शब्द कह रहे हैं सांसारिक, सांसारिक वस्तुएं। अब साधारणतः इस भौतिक संसार की कुछ जो वस्तुएं होंगी उसे हम इन शब्दों से उल्लेख नहीं करते। जैसे मान लीजिए आपके घर का फर्नीचर, आप आपके घर के फर्नीचर को ऐसे बोलोगे कि सांसारिक वस्तु की कीमत ये है, या आप अगर घर के साथ फर्नीचर बेच रहे हो तो बोलोगे कि ये सांसारिक वस्तुएं सोफा के रूप में आप खरीदना चाहेंगे। हाँ, कई बार हम बोलते हैं कि घर संसार, तो ये गत संगस्य का अनुवाद हमारे आचार्यों ने उनकी टीका में सांसारिक वस्तुएं क्यों किया? क्योंकि ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर आसक्ति के वजह से संसार चक्र वो चालू रहता है, उसको कहते हैं सांसारिक वस्तुएं। तो अब हम लिस्ट निकाल सकते हैं, हमारी व्यक्तिगत लिस्ट निकाल सकते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं, ऐसे कौन कौन से स्थान हैं, ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो हमारे संसार चक्र को, अच्छा ये संसार चक्र चालू रहना ये मनुष्य जीवन की असफलता है। आपको उल्टा तो नहीं लग रहा है कि अच्छी बात है ना, कुछ चालू है, गतिशील है। गत संघस्य अर्थात उसको रोकना, उस चक्र को रोकना। तो हमारे आचार्य बताते हैं, बल्देव विद्याभूषण कहते हैं कि ये जो आसक्ति है वस्तुओं में,
वो संसार चक्र को चलाने का ईंधन का काम करती है। जैसे किसी वाहन को चलाए रखने के लिए, गतिशील रखने के लिए आपको ईंधन की आवश्यकता है, तो ये जो आसक्ति है ये ईंधन का काम करती है। एक और उदाहरण दिया है, जैसे कि एक चुंबक वो लोहे को कैसे आकृष्ट करता है। तो लोहा पड़ा हुआ है और जैसे ही चुंबक उस लोहे के निकट या लोहा उस चुंबक के निकट आता है तो आप देखोगे कि उस लोहे के अंदर गतिशीलता दिखेगी, वो चुंबक की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार से सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति वो हमें चुंबक के समान इस संसार चक्र में भ्रमण कराती रहती है। और इस संसार में भ्रमण करने का अर्थ क्या है? फिर एक और जन्म। फिर एक और जन्म का अर्थ है फिर बुढ़ापा, फिर बीमारियां, फिर मृत्यु, और ये चक्र चलता रहता है। अच्छा, टीकाकार कहते हैं कि ये जो आसक्तियां हैं, ये आसक्तियां हमें इस संसार चक्र के जो दुख हैं, जो पीड़ाएं हैं, उनको भुला देती है, उनका विस्मरण। जैसे अभी हम लोग सब यहां पर इत्मीनान से, कंफर्टेबली, आराम से बैठे हुए हैं। हमने जो हमारे जन्म के समय पीड़ा भुगती, किसी को याद है? अभी इस क्षण किसी को याद है? थियोरेटिकली आप बोल सकते हो कि हाँ, किसी भी शिशु को उसके जन्म के समय बहुत पीड़ा होती है, इसलिए वो इतना रोता है। परंतु जैसे ही हम पैदा हुए, पैदा होने के पश्चात हमारी आसक्तियां वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, स्थान के प्रति जो बढ़ने लगी, एक एक कर कर एड ऑन लिस्ट बढ़ता गया। तो वो शिशु जो अभी कुछ दिन पहले इतनी पीड़ा भुगता, कुछ घंटों पहले यदि वो इतनी पीड़ा भुगता, वो सब कुछ भूल जाता है। वो सब कुछ भूल जाता है। क्यों? क्योंकि वो आसक्ति जो है वो विस्मृति का भी कार्य करती है, गतिशीलता आने वाले जन्म की ओर। देखिए, डेडली कॉम्बिनेशन क्या है इस आसक्ति का? गतिशीलता है आने वाले जन्म की ओर, और विस्मृति है पिछले जन्म की पीड़ा उसकी। यदि हमें हमारे जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, पिछले जितने भी हुए उन स्मृति होती, उनका स्मरण होता, तो हम कभी फिर से ये गलती नहीं करते। कौन सी गलती? ये भौतिक वस्तुओं में आसक्ति। तत्पश्चात भगवान कह रहे हैं कि जब कोई गत संगस्य स्थिति को प्राप्त करता है तो मुक्तस्य, ऐसा व्यक्ति जो भव बंधन से मुक्त है। तो नीति का श्लोक हम अक्सर कहते हैं, आशानाम मनुष्यानाम काचित आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावंती मुक्त तिष्ठति पंगुवत। कि एक पहेली है, एक ऐसा व्यक्ति जो बंधा हुआ है परंतु गतिशील दिख रहा है, यहां वहां भागता फिरता दिख रहा है, बंधा हुआ भागता फिरता दिख रहा है। और जो बंधन से मुक्त है वो एक जगह पर स्थित है। तो जो ये आसक्तियां हैं, ये आशाएं हैं, ये इच्छाएं जो हैं, भौतिक इच्छाएं, ये हमें बांधी हुई हैं और हमें भ्रमण करा रही, और हमें लगता है कि हम बहुत मुक्त हैं। नहीं, ये जो संसार चक्र का जितना भ्रमण हो रहा है उतनी हमारी बद्ध अवस्था बढ़ती जा रही। तो एक और उदाहरण है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक रस्सी से कमर से बांधा हुआ है और वो रस्सी एक ट्रक से बंधी हुई है, और वो ट्रक
चलता हुआ ट्रक है, आप घसीटे जा रहे हो, तो अब आप घसीटे जा रहे हो, उबड़ खाबड़ रास्ता है तो और ज्यादा तकलीफ होती, सीधा रास्ता है तो थोड़ी कम तकलीफ होगी। अब इस दुविधा स्थिति में, इस विकट परिस्थिति में कोई बद्ध जीव क्या कर रहा है, वो रस्सी को अपनी ओर खींच के ट्रक को रोकने का प्रयास कर रहा है। एक साधारण सा 5.5 फुट का आदमी इतने विशाल ट्रक को खींचकर रोक पाएगा? नहीं। क्या करना है उसको? रस्सी काट देनी है। उसको कहते हैं मुक्तस्य। मुक्तस्य। अब क्यों वो रस्सी हम नहीं काट पा रहे? क्योंकि ट्रक के अंदर जो माल है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो माया देवी खाली ट्रक से नहीं बांधती हमें, अच्छा खासा माल से लदा हुआ ट्रक, और वो भी सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये जीवन की कहानी है, एक बद्ध जीव के जीवन की कहानी है कि ऐसे मालों से लदा हुआ ट्रक से ये बंधा हुआ और घसीटा जा रहा है, और ये इस आशा में कि कभी ना कभी मैं खींचकर इस ट्रक को रोककर सारा माल अपना बना पाऊंगा। और उस दौरान क्या होता है? रास्ते उबड़ खाबड़ हैं, जिसके अंदर पॉट होल्स, ये वो, तो उसकी वजह से और ज्यादा लतेड़ा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है वो। परंतु जब शास्त्र खोलता है या कोई भगवान के जो शुद्ध प्रतिनिधि हैं वो देखते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे पास कैंची है, मेरे पास यारी है इसको काटने के लिए। नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। अरे बड़ी मुश्किल से ऐसे ट्रक से मैं बंधा हुआ हूं, तो सब कुछ उसको खून निकल रहा है, उसको ना घाव बनते जा रहे हैं, परंतु फिर भी वो आशा है कि इस ट्रक में जो माल लदा हुआ है वो एक न एक दिन मेरे हाथ आएगा। हाल ही में मैंने रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के अंदर एक ऐसा दृश्य जो कि अक्सर हम सब अनुभव करते हैं कि ट्रेन के अंदर एक है पैसेंजर जो कि बाकायदा टिकट लेकर अपना रिजर्वेशन कराकर सीट पकड़े हुए है ना, तो चार्ट पर भी उनका नाम लिखा हुआ है, और फिर वो जाकर हक से अपने सीट पर बैठते हैं और किसी को और बैठने नहीं देते, क्योंकि उस पूरे ट्रेन यात्रा के दौरान उन्होंने जो पैसे रकम कीमत भरी है उस सीट के लिए, वो हक से उनका सीट। तो आप देखते हो कि एक है ट्रेन का पैसेंजर और एक है ट्रेन के अंदर उसी बोगी में जो कुछ बेचने आते हैं, फेरी वाले जिनको बोलते हैं, फेरी वाले जो बेचने आते हैं। कभी कोई चाय बेचने आ रहा है, कभी कोई कुछ ना चाट बेचने आ रहा है, कोई खिलौने बेचने आ रहा है, कोई कुछ बेचने आ रहा है, कोई की चेन बेचने आ रहा है, कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं, बेचते। अच्छा, वो जो पैसेंजर है वो भी ट्रेन में है, ये फेरी वाला ये भी ट्रेन में है, बोगी में है। दोनों की मनस्थिति कैसी होगी? कैसी होगी दोनों की मनस्थिति? जो फेरी वाला है उसको उस बोगी और उनकी जितनी सीट है उसमें कोई आसक्ति नहीं है, उसको उस ट्रेन में भी आसक्ति नहीं है। वो तो कुछ समय के लिए अपना काम किया, 5 मिनट जितना भी वो ट्रेन रुकी है, 5 मिनट वो अलग अलग बोगी में जाकर चिल्लाकर ए चाय 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 करके जा रहा है वो, हाँ? उसको कोई किसी से आसक्ति नहीं है। ये ट्रेन कहाँ जा रही है, किसी को रिजर्वेशन मिला है कि नहीं मिला है, उसको बैठने की जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नहीं।
तो देखो ये अंतर है कि वो व्यक्ति भी उस बोगी के अंदर है, परंतु वो उस बोगी के बाकी सारे जो पैसेंजर बैठे हैं, पैसेंजर वो कितना, मेरी सीट अच्छी है, हिल नहीं रही है, साफ सुथरी है, और कोई बैठ ना जाए, उसको चद्दर बिछा दिया, तकिया लगा दिया, हाँ, जितना कुछ सजा दिया उस सीट को, जितना 24 घंटे। देखता रहता। और वो जो फेरी वाला है उसको क्या है, वो तो एक बार उतर गया, उसको पता है दूसरी ट्रेन आएगी, दूसरे में चढ़ जाएंगे। हमें तो केवल पैसेंजर को बेचना है हमारा माल। तो उसी प्रकार से इस संसार में हम, यदि जो भगवान कह रहे हैं गत संगस्य मुक्तस्य, यदि हम इस प्रकार का जीवन जिएंगे तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि इस प्रकार का जीवन इस संसार में कोई कैसे जी सकता है। तो भगवान आगे बता रहे हैं ज्ञान अवस्थित चेतसा, ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है, केवल ज्ञान में नहीं बल्कि जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है। अब देखो इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित करता है तो उसको बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान में जो स्थित है, पूर्ण ज्ञान में स्थित होने का अर्थ क्या है कि जो इस भौतिक संसार के स्वरूप को भी जानता है, अपने आध्यात्मिक स्वरूप को भी जानता है और भगवान के स्वरूप को भी जानता है, उसे कहेंगे पूर्ण ज्ञान में स्थित। अर्थात जो आत्म साक्षात्कारी हो चुका है वो इन तीनों को पहचान जाएगा। जैसे एक बार एक राज्य में एक व्यक्ति जिसने अपने जिंदगी में कभी सोना नहीं देखा, गोल्ड, तो उसकी एक ही इच्छा थी कि मरने से पहले अपनी आंखों से वो सोना देख ले। तो राजा के पास जाता है कि राजा के पास तो अवश्य ही सोना होगा। तो राजा के पास जाता है, पूछता है कि मुझे नहीं चाहिए, नहीं आपसे सोना, मुझे केवल अपनी आंखों से देखना है कि दिखता कैसा है सोना, सुना बहुत है सोने के बारे में। तो राजा कहता है चलो इतनी सी ख्वाहिश इसकी तो पूरी कर सकते हैं। तो राजा अपने मंत्री को कहता है कि इसको ले जाओ और अपने खजाने के पास वहां पर इसको सोना दिखा दो। तो इसको ले जाते हैं। राजा का जो राजकोष खजाना है वो एक अलग जगह पर महल से लगकर, परंतु कोने में सीढ़ियां चढ़कर वो जाता है उस कक्ष में, और वहां फाइनली वो सोना देखता है। अब सोना देखने के बाद उसको तसल्ली हो जाती है। जब वो लौट रहा होता है तो लौटते हुए वो देखता है कि वो जिस फर्श पर चल रहा था वो भी फर्श सोने का बना हुआ। वो जिन सीढ़ियों से चढ़कर आया वो सीढ़ियां भी सोने की बनी हुई थी, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी सोना नहीं देखा था। तो उसको पता ही नहीं चला कि जिन सीढ़ियों से चढ़कर वो गया उस राजकोष, उस खजाने को देखने के लिए, वो सब कुछ सोने से बना हुआ है। तो इस छोटी सी कहानी से ये बताया गया है कि राजा उसको जाकर दिखाया पहले कि खजाने में जो सोना है वो उसके राजकोष में, वो तिजोरी में बंद है, और फिर ये भी सोना है जो कि इसके महल की सीढ़ियां जिसकी बनी हुई है, परंतु दोनों वो एक अपने अलग अलग रूप में प्रकट हैं। तो उसी प्रकार से जब कोई भगवान का साक्षात्कार कर लेता है तो वो मान लो किसके प्रकार है कि राजा की तिजोरी में जाकर जिसने सोने को देख लिया,
और उसके पश्चात फिर वो सब जगह पर उसी सोने की बनी चीजों को देखता है, अर्थात भगवान के अंश को देखता है। तब जाकर उसे समझ में आता है कि ये सब जगह इस राजमहल में व्याप्त है ये सोना। इसे कहेंगे पूर्ण ज्ञान, जो पूर्ण ज्ञान में अवस्थित है। प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं में भगवान नरसिंहदेव से कहते हैं कि कई बद्ध जीव हैं जो इसका विपरीत हैं, ठीक इसका विपरीत। जैसे यहां पर भगवान ने कहा है ज्ञान अवस्थित चेतसा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चेतना में अवस्थित, मुख्य रूप से ये इसका अनुवाद है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं विमुख चेतसा, कि इसके ठीक विपरीत लोग हैं इस भौतिक संसार में, जो आपके ज्ञान से और आपसे विमुख हैं। और वो भगवान नरसिंहदेव से कह रहे हैं कि यदि आप मुझे वैतरणी नदी में भी डाल दो। अब यहां पर जब प्रहलाद महाराज वैतरणी नदी की बात कर रहे हैं, तो वैतरणी नदी श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि नर्क लोक में एक वैतरणी नदी है, जो कि मल मूत्र पस इत्यादि से बनी हुई नदी। तो प्रहलाद महाराज इतने एक्सट्रीम में जाके बोल रहे हैं कि यदि मुझे कोई वैतरणी नदी में भी डाल दे, परंतु मेरी चेतना आप में स्थित हो, ज्ञानावस्थित चेतसा, यदि मेरी चेतना आप में स्थित है तो मुझे वहां पर भी रहने में ऐतराज नहीं है, वहां पर भी रहने में ऐतराज नहीं है। तो वो ये बोल रहे हैं कि एक है नर्कलोक की वैतरणी नदी, और वैतरणी नदी में यदि मेरी चेतना कृष्ण गुणामृत में है, तो मैं वास्तविक रूप में जो वैकुंठ में नदियां बहती है, जो गोलोक में नदियां बहती है, मैं उसमें स्नान कर रहा हूं। फिजिकली आप कहीं पर भी स्थित हो, परंतु आपकी चेतना कहां स्थित है, वहीं पर आप वास्तविक रूप में पाए जाओगे। तो इसलिए आप देखो कि इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति बहुत ऐश्वर्यशाली हो जाता है, कोई बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, तो उस व्यक्ति की प्रसिद्धि, उसका ऐश्वर्य, लोग उसकी चर्चाएं करते हैं, है ना, चर्चा में है वो। जैसे समाचार में भी यदि कोई बहुत प्रसिद्ध हो जाए, चाहे फेमस हो चाहे इनफेमस हो, तो क्या कहते हैं, सुर्खियों में है ना, सुर्खियों में है मतलब चर्चाओं में है। परंतु कभी भी गुणगान, उसका गुणगान, इस प्रकार के शब्द नहीं इस्तेमाल किए जाते। क्यों? क्योंकि केवल भगवान श्री कृष्ण, उनके गुण ऐसे हैं जो गाने योग्य हैं। अब देखो महाभारत 1,00,000 श्लोक, तो शुरुआत में ही व्यासदेव जी कहते हैं कि पूरे महाभारत का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करना। इसलिए अंत में भीष्म पर्व में जाकर भगवत गीता को प्रस्थापित किया, ताकि लोग ये सारी किस्से कहानियां सुनते 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 अंत में भगवत गीता, जो भगवान का गीत है, उसको सुने। तो सोचिए कौन ऐसा अभिनेता या अभिनेत्री होगी जिसके ऊपर 1,00,000 श्लोक रचे गए हों उसके तथाकथित गुणगान के लिए। श्रीमद् भागवतम 18,000, रामायण 24,000, एक भगवान विष्णु, उनके विष्णु सहस्त्र नाम, और सहस्त्र युगों से, वर्षों से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होते आ रहा है, गुणगान हो रहा है। कौन एक व्यक्ति को सामने लाए जिसका 1,000 जिसके नाम होंगे, 1,000 तरीके से उसका कोई गुणगान कर रहा है।
तो यहां पर प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मुझे ऐसी नदी में गोते लगाना है अपनी चेतना से। कौन सी नदी में? ज्ञान अवस्थित चेतसा। इसके पश्चात भगवान कह रहे हैं यज्ञाय चरत कर्म। ऐसा व्यक्ति जिसके कर्म ही यज्ञ है। अब देखो, साधारणतः यज्ञ शब्द आता है तो हमको यज्ञ कुंड हमारे सामने दिखाई देता है, और फिर कोई ऋत्विक या पुजारी वो उसमें आहुतियां डाल रहा है और यज्ञ कर रहा है, मंत्रोच्चारण, ये दृश्य सामने आता है। यहां पर भगवान कह रहे हैं अर्जुन कि जिसने अपने कर्म को यज्ञ बना लिया है, तो खास तौर पर यदि हम अर्जुन का ही उदाहरण लें तो अर्जुन इस युद्ध के द्वारा, इस युद्ध की तुलना एक यज्ञ से की जा सकती है। कैसे? तो पूरे ये जो रणभूमि है, कुरुक्षेत्र की रणभूमि को भगवान भगवत गीता सुनाने के पश्चात इस पूरी रणभूमि को यज्ञस्थली बना दिया भगवान ने। पहले से ही धर्म क्षेत्र तो है, परंतु भगवत गीता सुनने के पश्चात, भगवत गीता सुनाने के पश्चात इसे यज्ञस्थली बना दिया, यज्ञ कुंड हो गया ये पूरा कुरुक्षेत्र का बैटलफील्ड। और उसमें अर्जुन जो हैं वो हैं ये पुरोहित। हालांकि वो क्षत्रिय हैं, परंतु ये तुलना की गई है। और अर्जुन अपने तुणीर से जो बाण निकाल निकाल कर सैनिकों को परास्त कर रहे हैं, तो अर्जुन के जो बाण हैं वो यज्ञ में आहुति डालने वाली जो चम्मच होती है, वो जो पुरोहित चम्मच से घी डालता है यज्ञ की इसमें कुंड में, तो अर्जुन अपने बाणों के द्वारा आहुति किसकी डाल रहे हैं? दुर्योधनाय स्वाहा, कर्णाय स्वाहा, दुशासनाय स्वाहा, ये इन सब की आहुति इसके अंदर डाली जाए। अर्थात अर्जुन वहां पर केवल युद्ध नहीं लड़ रहे थे, भगवत गीता सुनने के पश्चात अर्जुन ने केवल बाण नहीं चलाए। अर्जुन, कोई कहेगा कि अर्जुन ने तो हत्या करी इतने लोगों की, नहीं, हत्या तो दूर की बात है। यहां पर तो ये बताया गया अर्जुन ने तो आहुतियां दी इनकी, और जिनकी आहुति दी जाती है उनका तो क्या सौभाग्य। तो अर्जुन के द्वारा, अर्जुन जैसे पुरोहित के द्वारा ये आहुति दी गई। इसलिए जब तक हम इन श्लोकों को हमारे आचार्यों के द्वारा नहीं समझेंगे, तो अब अर्जुन का युद्ध लड़ना यज्ञ के समान बताया गया है, या यज्ञ है वो कर्म अर्जुन का। हमारे लिए कलयुग में जप यज्ञ, तो अगर हम इसकी तुलना करें तो हम जब रोज जप के लिए बैठते हैं तो यज्ञ प्रारंभ करते हैं, और उसके अंदर ये जो हमारा बीड बैग है, ये वो चम्मच है जिसके द्वारा हम अभी आहुति डालने वाले हैं। तो जैसे जब प्रारंभ करते हैं, आहुतियां डालना शुरू करते हैं। किन की आहुतियां डालना शुरू करते हैं? हमारे सारे जो अनर्थ हैं, हमारे सारे जो अनावश्यक इच्छाएं, उन सब की धीरे धीरे आहुति डालकर उनको शुद्ध कर रहे हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने, उनका एक मंदिर जिसका नाम था गंधर्वी का गिरिधारी मंदिर, तो गंधर्वी का गिरिधारी मंदिर में आज भी यदि आप जाओ इस गौड़िया मठ में, तो वहां पर भगवान के विग्रह के सामने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रिंटिंग प्रेस, मंदिर के अंदर डीटीज के सामने प्रिंटिंग प्रेस की जो मशीन है उसको इंस्टॉल किया। जैसे हम लोग डीटीज को इंस्टॉल करते हैं वैसे उसको इंस्टॉल किया, क्योंकि उनका उद्देश्य ये था, उसको बृहद मृदंग बोलते थे वो, उस प्रिंटिंग प्रेस को, कि यहां पर जो लिटरेचर छपेगा, यहां पर जो भगवत वाणी छपेगी,
इस भगवत वाणी को दूर दूर तक फैलाना है प्रिंट के माध्यम से। तो फिर जब कईयों ने पूछा उनको कि तो ये तो मंदिर के अंदर प्रिंटिंग प्रेस, और वो भी पुराने जमाने की वो प्रिंटिंग प्रेस 1930s में, तो खटखट खटखट आवाज कितनी आएगी उसकी मंदिर के अंदर। तो उन्होंने कहा कि ये गंधर्वी का गिरिधारी रासलीला के लिए कीर्तन होगा। क्या होगा? कीर्तन होगा ये। अच्छा, ये तो छोड़ दीजिए। हम लोग जब, मैं उधर था राधा गोपीनाथ मंदिर में, तो वहां पर राधा गोपीनाथ मंदिर पहले एक कमरे से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे और कमरे मिले, फिर जो ऊपर का टेम्पल हॉल है वो मिला, फिर नीचे के वो टिंकरबेल हाई स्कूल, भोलास क्लासेस, ऐसे कर तो बहुत कुछ एक्सपेंशन जब से हम ज्वाइन किए थे तब से कुछ ना कुछ तोड़फोड़, फिर वहां पर कुछ एक्सपेंशन, यहाँ पर रेनोवेशन, सब कुछ उसकी आवाजें चलती रहती थी। तो बहुत बार राधानाथ महाराज जब अपने वेस्टर्न टूर से आते थे तो उनकी श्रीमद् भागवतम क्लासेस सुनने के लिए दूर दूर से डिवोटीज आते थे, खचाखच हॉल भरा रहता था। और उनकी क्लास संडे की सुबह 9-9:15 बजे शुरू होती थी, और उसी समय ये सारे कामगार, कोई मार्बल कटिंग वाला, कोई वेल्डिंग वाला, ये लोग सब सुबह आते थे काम करने के लिए, और खर्र खर्र उनकी आवाज शुरू होती। तो बहुत से हमारे डिवोटीज, अरे महाराज का लेक्चर हमको सुनना है, तो उनको जाके बोलते हैं, अरे तुम 1-1.5 घंटा तुम जाओ, चाय पानी पी के आओ। तो हुआ ऐसा कि एक बार महाराज लेक्चर शुरू किए, आवाज नहीं आ रही, सब शांत, कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन की आवाज नहीं आ रही। तो महाराज ने पूछा, ये आवाज क्यों नहीं आ रही? अब ज्यादातर जो स्पीकर है वो क्या क्वेश्चन पूछेगा? आवाज क्यों आ रही है? उन्होंने पूछा, आवाज क्यों नहीं आ रही है? तो जब उनको बताया गया कि आपका क्लास डिस्टरबेंस हो रहा है, इसलिए हमने उनको 1-1.5 घंटे के लिए छुट्टी दिया। बिल्कुल भी नहीं। द साउंड ऑफ कटिंग ऑफ मार्बल एंड वेल्डिंग एंड हैमरिंग, दैट इज कीर्तन फॉर राधा गोपीनाथ। अब केवल ऐसे भक्त ही उसको कीर्तन के रूप में समझ सकते थे। हम तो बैठे बैठे, कई लोग ईयर प्लग्स डालते थे, इतनी जोर से वो आवाज होती थी। जैसे श्रील प्रभुपाद वृंदावन में, श्रील प्रभुपाद वृंदावन में फर्स्ट टाइम अपने वेस्टर्न डिसाइपल्स के साथ एंट्री कर रहे हैं। मतलब प्रभुपाद तो बहुत बार एंट्री किए, ये लोग पहली बार एंट्री कर रहे हैं। तो ये लोग सब बहुत आशा से कि फाइनली जिस वृंदावन के बारे में इतना सब कुछ सुना, अब हम हमारे गुरु महाराज के साथ वृंदावन यात्रा के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे हैं वृंदावन। तो इतने होप्स और एंटिसिपेशन के साथ, और प्रभुपाद वहां पर, गुरुदास प्रभु वो छठीकरा रोड से जब एंट्री किए तो गुरुदास प्रभु पीछे बैठे हुए हैं, प्रभुपाद आगे बैठे हैं एम्बेसडर गाड़ी में, वेट कर रहे हैं कि प्रभुपाद कुछ बहुत रियलाइज्ड कुछ बोलेंगे। प्रभुपाद पीछे मुड़े और प्रभुपाद के फर्स्ट वर्ड थे वृंदावन में एंट्री करते हुए, सीमेंट। क्या बोला उन्होंने? सीमेंट। सीमेंट इज व्हाट वी नीड राइट नाउ फॉर कृष्ण बलराम टेम्पल। उस समय शॉर्टेज था सीमेंट का, तो प्रभुपाद सीमेंट। और फिर सुरभि महाराज इत्यादि उनको प्रभुपाद ने जो लगाया, तो यहाँ पर गुरुदास प्रभु वो अपना पेन और नोटबुक लेके कि प्रभुपाद फर्स्ट एंट्री करते क्या बोलेंगे उसको नोट डाउन करते हैं, तो लिखते हैं सीमेंट। उनको लगा प्रभुपाद कुछ राधा कृष्ण के पास टाइम सुनाएंगे, राधे राधे ऐसे कुछ बोलेंगे। और फिर सुरभि महाराज वहां पर देख रहे हैं कि बाकी डिवोटीज वो लोग सब, कोई ये मंदिर में वो मंदिर में, और वृंदावन में तो सब रिक्शे वाले भी सब लोग राधे राधे बोलते रहते हैं। तो यहाँ पर उनको प्रभुपाद ने कहा, यू कीप काउंटिंग सीमेंट बैग्स, पीपल आर स्टीलिंग सीमेंट बैग्स, कीप काउंटिंग। तो बाकी लोग, कोई 64 माला कर रहा है महामंत्र के, यहाँ पे ये सीमेंट बैग काउंट कर रहे हैं, ऐसे थप्पी पे थप्पी उसकी लगा रहे। तो ये प्रभुपाद को पूछे, प्रभुपाद जी ये कैसा ब्रजवास है? सब लोग
राधे राधे उसके अंदर भाव विभोर हो रहे हैं और मैं यहाँ पे सीमेंट की गोनियां काउंट कर रहा हूं। प्रभुपाद ने बोला दैट इज व्हाट इज गोइंग टू प्लीज कृष्ण बलराम। योर चैंटिंग ऑफ राधे राधे विल नॉट प्लीज कृष्ण बलराम सो मच। इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान को प्रसन्नता नहीं देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कल से आप भी सीमेंट चालू कर दो। तो अब आगे जो ये शब्द, अंतिम शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया, प्रविलीयते, तो प्रकृष्ट रूप से घुल जाना अथवा नष्ट हो जाना, प्रविलीयते का अर्थ है। आप देखो कि कुछ वस्तुएं होती हैं पानी के अंदर आप मिलाओ, जैसे कि नमक है, शक्कर है, तो प्रकृष्ट रूप मतलब पूरी प्रकार से, पूर्ण रूप से वो जब घुल जाती है। जैसे जब पर्शिया से, ये जो पारसी धर्म के लोग पर्शिया से जब मुसलमानों ने उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया, तो वहां से भागकर जब वो गुजरात के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहे थे, तो भारत ने उनको, जिसको हम कहेंगे कि वो शरणार्थी के रूप में आए थे, और भारत ने उनको शरणागति, यदि हम ये शब्द इस्तेमाल करें तो दिया। तो उस समय क्योंकि ये लोग पर्शिया से आए हुए, पता नहीं तो गुजरात के रास्ते से, तो वहां के जो राजा थे उनका नाम था जाधव राणा। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, पहले से ही हमारा गुजरात तो भरा हुआ है, आबादी बहुत है भारत में, आप लोग कहां रह पाओगे। और उसको समझाने के लिए महाराजा राणा ने क्या किया, एक दूध का ग्लास, तो इनके मुखिया थे, ये पारसियों के जो मुखिया थे, उनको दूध का ग्लास दिया कि देखो भरा हो, कि हमारे सारे राज्य ये दूध के ग्लास की तरह भरे हुए, कहां आप लोग रहोगे। तो बहुत ये ऐतिहासिक घटना है जहां पर ये इनके मुखिया ने किया क्या, दूध का ग्लास लिया और एक चम्मच शक्कर ली और दूध के ग्लास में प्रविलीयते, उसको घोल दिया। और उसने कहा कि हम पारसी जो हैं आपके भारत देश में उसी प्रकार से रहेंगे जैसे कि इस दूध में शक्कर घुल के रहती है। आपको कभी कोई हमसे शिकायत नहीं होगी। हम आपके देश में और मिठास बढ़ाएंगे, जैसे कि शक्कर उस दूध में और मिठास बढ़ाती है। तो ये जेस्चर उनका देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने उनको अनुमति दी। आप लोग सब इजराइल देश को तो सुने होंगे, बहुत ही शक्तिशाली देश है इजराइल। तो कुछ वर्षों पहले इजराइल और पैलेस्टाइन, यहां पर बहुत गर्मा गर्मी चल रही थी। वहां के जो आतंकवादी गुट थे पैलेस्टाइन के, उस गुट का एक ग्रुप का नाम था हमस, और उनका जो टेररिस्ट लीडर था, उनके टेररिस्ट ग्रुप का जो लीडर था, उसका नाम था खालिद मशाल। तो जब सीज फायर हुआ इजराइल और पैलेस्टाइन के अंदर, तो खालिद मशाल इजराइल को अपमानित करने के लिए एक भेंट के रूप में एक डब्बा भेजता है, अपमानित करने के लिए। तो पहले वो पूरा चेक करते हैं कि किससे आया है, जो हमस नामक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सरदार से आया। तो ऑब्वियसली उसको पूरा स्क्रीनिंग करके चेक किया और खोला, तो उसके अंदर मनुष्य की विष्ठा थी, वो पैक कर कर उसने दिया था इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू। उनको क्या दिया? मनुष्य की विष्ठा।
और लिख दिया, दिस इज अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम पैलेस्टाइन। तो ये प्रधानमंत्री वहां के बेंजामिन, इन्होंने सोचा कि ठीक है, मुझे भी कुछ रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए। तो बहुत सोच समझ के उन्होंने एक बहुत सुंदर पैकेज तैयार करवाया, और सुंदर पैकेज तैयार करवा कर भिजवाया अपने दूतों के द्वारा। किसे? खालिद मशाल इसे। तो ये आश्चर्यचकित हो गया कि भाई इसने रिटर्न में क्या भिजवाया। तो इसने भी चेक किया कि बम वगैरह तो नहीं है सब। फिर बाद में जब इसने पैकेट खोला, वो इतना सुंदर सजा हुआ डब्बा खोला, तो उसके अंदर छोटा सा कंप्यूटर का माइक्रोचिप था। और वो कंप्यूटर का माइक्रोचिप ऐसा था कि जिसका मेमोरी 1.8 टेराबाइट, ऑलमोस्ट 2 टेराबाइट्स उसका मेमोरी, इतना छोटा सा कंप्यूटर चिप का। और उसके फीचर्स उसमें बताए गए थे। उसके फीचर्स ऐसे थे कि वो 3D होलोग्राम डिस्प्ले करा सकता है, और वो किसी भी सेलफोन टैबलेट के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो। और ये प्रोड्यूस्ड, इन्वेंटेड बाय इजराइल, द लेटेस्ट माइक्रोचिप ऑफ कंप्यूटर, विच इज द मोस्ट एडवांस्ड वर्जन ऑफ कंप्यूटर चिप इन द प्लैनेट, वो गिफ्ट के रूप में दिया। और उसमें नोट लिखा, whatever the leader and the followers produce, that is what they will send. समझ गए कि जो राजा और उसकी प्रजा जो उत्पादन करेंगे, वही तो वो भेंट के रूप में भिजवाएंगे। तो तुमने जो भिजवाया, तुम उसी के लायक हो, तुम खाली वही प्रोड्यूस कर सकते हो। और इजराइल देश जिसके लायक है, वो हमने तुम्हें भेंट के रूप में दिया है। खैर, वो एक साइड मुद्दा याद आ गया। तो प्रविलीयते यहां पर प्रकृष्ट रूप से घुल जाना अथवा नष्ट होना। तो यहां पर उदाहरण दिया गया है कि जैसे कर्म और यज्ञ, ये दो चीजों की यहां पे चर्चा हो रही है। तो हमारे जो कर्म हैं, उसकी तुलना नमक से की गई है, और भगवान के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं या यज्ञ रूपी कर्म किए जाते हैं, उस यज्ञ की तुलना पानी से की जाती है। तो नमक को यदि पूर्ण रूप से घुलना है तो पानी के अंदर, और वो भी गर्म पानी, खौलता हुआ पानी है तो जल्दी घुलता है। जितना पानी खौलता हुआ है उतना जल्दी नमक घुलता है। तो उसी प्रकार से हमारे कर्म नमक के समान हैं, और भगवान वो पानी के समान है। तो यहां पर भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे कर्म, यज्ञ रूपी कर्म जब मेरे प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, तो वो नमक जो है वो अपना अस्तित्व खो देता है। अर्थात कर्म और कर्म बंधन अपना अस्तित्व खो देते हैं, और वो भगवान के स्वरूप में एकाकार होते हैं। तो यदि इसी उदाहरण को हम और थोड़ा एक कदम आगे समझने की कोशिश करें, तो इस कलयुग में कर्म हम करते जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे कर्म करते जा रहे हैं कि जो कई बार कहने लायक भी नहीं होते। तो इसलिए यदि नमक बढ़ते जा रहा है, यदि नमक की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है, तो नमक घुलेगा नहीं, प्रविलीयते नहीं होगा। इसलिए यदि नमक की मात्रा हम बढ़ा रहे हैं, तो उसको घुलने के लिए पानी की मात्रा भी उससे अधिक होनी चाहिए, तब जाकर वो नमक घुलेगा। अर्थात कर्म किए जा रहे हैं, तो उसके साथ यज्ञ भी, पानी जो है, यज्ञ है, वो भी बढ़ते रहना चाहिए।
तो ये एक अर्थ हुआ प्रविलीयते शब्द का। दूसरा अर्थ क्या है? प्रकृष्ट रूप से नष्ट होना। तो यहां पर उदाहरण दिया गया है कि अर्जुन जो युद्ध लड़ रहे थे वो एक प्रकार से हत्या, इतने सैनिकों की हत्या, तो वो अंधकार के समान है। परंतु कृष्ण आज्ञा में वो युद्ध लड़ा जा रहा है, तो कृष्ण आज्ञा सूर्य प्रकाश के समान है। तो यहां पर प्रविलीयता का अर्थ है कि जब सूर्य का प्रकाश होता है तो अंधकार अपने आप प्रकृष्ट रूप से नष्ट हो जाता है। तो जो भी कर्म हम कर रहे हैं, यदि कृष्ण आज्ञा के अंडर कर रहे हैं, तो वो जो कृष्ण सूर्य सम माया होए अंधकार, तो अंधकार जो है वो पूर्ण रूप से हमारे जीवन से जाएगा। तो एक स्लाइड में यदि हम देखें तो आज के श्लोक एक ग्लांस में आप देख सकते हो। जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है उसके कर्म ही यज्ञ हैं, उसकी सारी भौतिक आसक्तियां समाप्त हो चुकी हैं, वह सही अर्थ में मुक्त पुरुष है। तो जैसे हमने कहा, इस भौतिक संसार में देखिए, कोई यदि कोई डिग्री हासिल करता है, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, जो भी डिग्री हासिल करता है, तो वो कौन सा ज्ञान है? वो भौतिक ज्ञान है, जिसको अविद्या बोल सकते हो आप। तो यदि कोई अपूर्ण ज्ञान से, उस ज्ञान से कोई इंजीनियर बन गया, आईआईटी का इंजीनियर बन गया, तो उसको अच्छी नौकरी मिलती है। अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, फिर अच्छा घर खरीद सकता है, अच्छी पत्नी मिल सकती है, फिर बच्चे इत्यादि। तो देखो, अपूर्ण ज्ञान से यदि इतना सब कुछ मिल सकता है किसी को, तो सोचिए पूर्ण ज्ञान से यहां पर क्या बोला जा रहा है? ज्ञानावस्थित चेतसा। तो पूर्ण ज्ञान से क्या कुछ नहीं मिल सकता? यदि इस संसार के अविद्या से व्यक्ति को क्या कुछ नहीं मिल सकता, तो ये लॉजिक यहां पर प्रूव किया गया है। अब ये एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा, जिसकी चर्चा हम और विस्तार से हमारे अगले सिटिंग्स में भी करेंगे, तो अटैचमेंट, डिटैचमेंट एंड कमिटमेंट। देखो, भगवत गीता में इन तीनों के विषय में बताया गया है। आसक्ति, अनासक्ति और कर्तव्य परायणता या वचनबद्धता या जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व। जैसे रामायण में जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना था, तो जिस दिन राज्याभिषेक होना था, रामचंद्र जी उस दिन भी अनासक्त थे। और ये वर्णन है कि रामचंद्र जी अपने कक्ष से, उनको जब समाचार मिला, तो हाँ, उस समय तो सारी तैयारियां शुरू हुई, क्योंकि अगले दिन उनका राज्याभिषेक होना है। तो सारा अयोध्या लगा हुआ है, इतने प्रसन्न सारे अयोध्यावासी, जैसे मानो इलेक्शन का रिजल्ट आने के पश्चात क्या हाल होता है, वैसे सब लोग इतना कि अभी हम जिस राजा को चाहते हैं वो राजा बनने वाला है, ऐसा। और फिर उन्हें पता नहीं कि यहां पर कैकेयी ने दशरथ को क्या कह दिया, मंथरा कैकेयी की मिली भगत षड्यंत्र से क्या हो रहा है। राजा राम उनको भी नहीं पता, अयोध्या वासियों को भी नहीं पता। और फिर जब उनको बुलाया जा रहा है, सुमंत्र जाते हैं उनको बुलाने के लिए कि महाराज दशरथ ने आपको बुलाया है, कुछ जरूरी समाचार है। तो रास्ते में प्रभु श्री राम देखते हैं सारी तैयारियां उनके राज्याभिषेक की चल रही हैं, और सारे अयोध्यावासी इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे कल सुबह इनको हम अयोध्यापति के रूप में देखेंगे, अयोध्या नरेश के रूप में देखेंगे। तो और उत्साह से वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। परंतु रामचंद्र जी के चेहरे पर बिल्कुल भी, अभी कोई साधारण व्यक्ति अगर होता और उसको
उसके उसके राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, पूरा राज्य उसमें लगा हुआ है, जुटा हुआ है। तो उसके बीच से गुजरते हुए उसके चेहरे पर थोड़े तो भाव होते ना कि हाँ भाई बहुत खुशी का मौका है। रामचंद्र जी अनासक्त, टोटली डिटैच्ड। और वहां जाने के बाद जो समाचार मिला उनको, राज्याभिषेक तो भूल जाइए, 14 साल वनवास, और वो भी कल। सुनने के बाद वापस उसी रास्ते लौट रहे हैं, जिस रास्ते वो सारी तैयारियां देखते हुए गए, अब उसी रास्ते वापस लौट रहे हैं। फिर से ऐसा नहीं कि वो एक एक को पकड़े, क्या तुमको पता है क्या किया है, बंद करो ये सब नाटक, और जा तो जाके उनको समझाओ या करो कुछ। तो उसमें भी अनासक्त। तो लक्ष्मण जब आग बबूला हो जाते हैं और प्रभु श्री राम बोलते हैं कि देखो भाई, ये हमारे भाग्य में ये लिखा हुआ था। वो तो अपने बारे में बोल रहे हैं कि मेरे भाग्य में ये लिखा हुआ था। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि जो भाग्य को बोलकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, उससे ज्यादा कायर लोग हैं ही नहीं संसार में। ओनली कॉवर्ड्स, दे यूज डेस्टिनी एज एन एक्सक्यूज टू बिकम रिस्पॉन्सिबल। तब ये जो कमिटमेंट, ये जो गुण है ना, इसके विषय में रामचंद्र जी बोलते हैं। रामचंद्र जी कहते हैं कि देखो, मुझे राजा बनने से कोई आसक्ति नहीं है, और मुझे वन में जाने से कोई अनासक्ति भी नहीं है। मैं ये सब कुछ कर रहा हूं क्योंकि हमारे पिता, मैं राजा बन रहा था महाराज दशरथ का वचन पूरा करने के लिए, उन्होंने कहा था। तो मैं राजा बन रहा था अपने पिता महाराज दशरथ की सेवा हेतु, और मैं वन में भी जाऊंगा उन्हीं पिता अपने महाराज दशरथ की सेवा हेतु, उनके वचन को पूरा करना। तो रामचंद्र जी ने क्या दिखाया? बियॉन्ड अटैचमेंट, बियॉन्ड डिटैचमेंट। ही वॉज नॉट डिटैच्ड फ्रॉम अयोध्या, ही वॉज नॉट अटैच्ड टू फॉरेस्ट, और वाइस वर्सा, दोनों ले सकते हैं आप। ही वॉज नॉट अटैच्ड टू द थ्रोन एंड ही वॉज नॉट डिटैच्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। उनको उससे कोई लेना देना नहीं था। ही वॉज कमिटेड टू हिज फादर। ये उन्होंने कारण लक्ष्मण को बताया, दिस इज माय कमिटमेंट। तो जब अब हम हमारे अगले सिटिंग में, क्योंकि ये मुद्दा जो हमने शुरू किया है ये अभी 10 मिनट में तो पूरा नहीं होगा, तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिसके अंदर हमको समझना है कि भगवत गीता में ही भगवान आसक्ति के विषय में बताते हैं कि अनासक्त होकर कैसे कर्म करो, पहले 6 अध्याय में। फिर उसके पश्चात भगवान बताते हैं कि मुझ में कैसे आसक्त हो, और फिर भगवान 18वें अध्याय में बताते हैं कि निरासक्ति या अनासक्ति के फल क्या है। तो एक तरफ भगवान बता रहे हैं कि फल से आसक्त मत हो, और फिर अनासक्ति का फल क्या है, और फाइनली भगवान में आसक्ति का परिणाम क्या है। तो ये जो 3 मुद्दे हैं भगवत गीता के इस श्लोक पर आधारित, आप लोग ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे अगले सेटिंग्स में हम इसको प्रारंभ करेंगे, इस मुद्दे को। वी हैव टू गो बियॉन्ड अटैचमेंट, वी हैव टू गो बियॉन्ड डिटैचमेंट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू गीता, एंड वी हैव टू कम टू commitment, and after commitment we have to again become attached to Krishna। ये जो पूरा साइकिल है इस श्लोक के द्वारा भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।